क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ 80 25 22 19 is 116। ये सम गिवन है, ये एपी थी जिसके तीन टर्म दे रखे हैं, तो शुरू में हमने पहले एपी लिख ली। ये जो एपी में गिवन है ना वो ये है 25 22 19 इस तरह से एपी जा रही है। और 116 जो ना इन सभी जितने भी टर्म्स हैं उनका सम है, तो ये गिवन है हमें Sn। हमने मान लिया कि इसमें n टर्म्स हैं और उन n टर्म्स का जो सम है ना वो 116 है। ठीक, तो n टर्म्स हैं तो लास्ट वाला टर्म हमें फाइंड करना है nth टर्म। ठीक, तो सबसे पहले हम Sn वाला फॉर्मूला पुट करके n की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि भैया इस वाली एपी में कितने टर्म्स हैं, n की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए a हमारा कितना है, पहला टर्म तो वो है 25। d जो होता है वो हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, तो 22 माइनस 25 तो ये आ जाएगा माइनस का 3। तो कॉमन डिफरेंस भी हमारा फाइंड हो गया। Sn हमें पता है तो पुट कर रहे हैं फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जो हमारा n टर्म्स का सम वाला फॉर्मूला था वो हमने यहाँ लिख दिया। ऐसा हमें पता 116 है, हमसे कहा गया था कि इस एपी का सभी टर्म्स का सम 116 है, तो वो ये हो गया n अपॉन 2 a की जगह हमने पुट कर दिया 25 प्लस n हमें फाइंड करना वो ऐसे था d कितना हमारा माइनस। ठीक, ये 2 इधर भी अपॉन में है, सभी के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा इस 116 से, तो कितना आ जाएगा 232 इक्वल टू n 2 की मल्टीप्लाई 25 से कर दी कितना आ जाएगा 50 प्लस माइनस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ब्रैकेट में तो हो जाएगा माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 2 इस तरह से हो जाएगा। ठीक, 232 n की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 50 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 50n हो जाएगा। ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस 3 की मल्टीप्लाई में से करके कितना देगा माइनस का 3n स्क्वायर हो जाएगा। n की मल्टीप्लाई प्लस के 3 से हो जाएगी 3n हो जाएगा। ठीक, ये वाला n वाला टर्म है, ये टर्म है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 53n माइनस का 3n स्क्वायर। देखिए एक तो n की पावर हमारी 2 है, एक पावर 1 है, एक कांस्टेंट है, मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इन दो टर्म को देखिए ये वाला टर्म है ना जिसकी पावर 2 है, ये माइनस में लिखा हुआ है, तो इसे हमेशा पॉजिटिव रखना, तो मैं इसे लेफ्ट पे ला रहा हूं। तो जब ये दोनों टर्म लेफ्ट में आएंगे ना तो ये वाला टर्म सबसे शुरू में लिख रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी पावर होती है ना वो टर्म सबसे शुरू में लिखा था, तो ये प्लस का हो गया। ये टर्म जब लेफ्ट में आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये जो कांस्टेंट टर्म था ये तो पहले से ही इधर प्लस का है, इक्वल टू हो जाएगा 0। हम एक साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह लिखते हैं, सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर और फिर सबसे कांस्टेंट टर्म लास्ट में गया था इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई ना हम पावर 2 वाले टर्म से करते हैं 3 से, 3 की मल्टीप्लाई में 232 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 3 3 9 3 2 6 696 और 696 के में फैक्टर करते हैं जिनका सम कांस्टेंट टर्म से पहले वाला जो साइन आता है ये बताता है कि हमें इसके फैक्टर का सम लेना है, डिफरेंट प्लस है तो सम लेंगे, माइनस है तो डिफरेंट, तो सम लेना है और उसका फैक्टर का सम कितना आना चाहिए 53 आना चाहिए। तो पहले हम इसके फैक्टर कर रहे हैं 696 के 2 के टेबल से यार 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 7 जा 14 और ये जा 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 7 जा 14 3 से जाएगा 3 2 जा 6 3 9 जा 29 प्राइम नंबर है तो 29 से जाएगा इस तरह से। तो देखिए मैं सम जो लाना है ना 53 लाना है, तो इन सब की मल्टीप्लाई करके देखते कितना आता है 2 2 जा 4 2 जा 8 जा 24 तो इतना 24 और 29 अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे ना तो 53 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 69 के जो फैक्टर होंगे ना 29 मल्टीप्लाई 24 हो जाएंगे, जिनका सम हमारा कितना आ रहा 53 आ रहा है जोड़ के, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा 696 आ रहा। तो इस 53 की जगह लिखेंगे 29 प्लस 24 3n स्क्वायर माइनस ऐसे ये हो गया 29 प्लस 24 n ऐसे 232 और इक्वल टू आ जाएगा हमारा
0। पहले n की मल्टीप्लाई अंदर करने की हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 29n प्लस 24n प्लस 232 और इक्वल टू कितना 0। माइनस अंदर भेज देंगे 3n स्क्वायर माइनस का 29n माइनस का 24n प्लस 232 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब के दो टर्म्स में हम कुछ कॉमन लेंगे और लास्ट के दो टर्म में हम कॉमन लेते हैं। तो शुरू के दो टर्म में ना सिर्फ हमारा n कॉमन है, तो हमने n कॉमन लिया तो पहले वाले टर्म में कितना बचेगा 3 बचा और n बचा, क्योंकि एक टर्म तो हमारा बाहर चला गया ना, n a बाहर चला गया 3n बच गया माइनस और यहाँ बचेगा 29 क्योंकि n बाहर चला गया। थर्ड टर्म हमारा माइनस था तो माइनस जरूर बचेगा। ठीक, 24n प्लस 232 में ना 8 कॉमन आएगा, ये 8 के जगह 24 भी आ रहा 232 भी आ रहा तो माइनस का 8 कॉमन आएगा। यहाँ बचेगा n, सॉरी 8 3 जा 24 तो 3n बचा यहाँ पे माइनस पर 8 के टेबल में 232 आ जाएगा कितनी बार 29 और इक्वल टू मेरा 0 इस तरह से। ठीक, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आता है तो 3n माइनस 20n हमने 29 कॉमन ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में कितना बचेगा n माइनस और इक्वल टू में कितना बचा 0। देखिए दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 हो रही तो या तो ये टर्म 0 या ये टर्म 0, तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इस वाले टर्म से ना n की वैल्यू आ जाएगी 29 अपॉन में 3, ये 29 इधर जाएगा राइट में तो प्लस का हो जाएगा 29 अपॉन में 3 आ जाएगा और यहाँ से कितनी आ जाएगी प्लस का 8। तो ये तो हमारी वैल्यू हो नहीं सकती, इसे तो हम क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने नंबर ऑफ टर्म्स मानने हैं, किसी एक में ना टर्म्स कितने हो सकते हैं, एक हो सकता है, 2 3 4 5 6 टर्म्स हो सकते हैं, किसी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस एक में 29/3 टर्म होंगे 5/9 टर्म होंगे, फ्रैक्शन में टर्म्स नहीं होते हैं, हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। तो 8 हमारा आंसर सही है, तो n की वैल्यू जो रहेगी ना वो सिर्फ 8 रहेगी। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म आया होगा an। ठीक, ये a रहा होगा क्योंकि 8 टर्म है ना हमारे, इसमें n 8 आ गया तो इसका मतलब ये हमारा a1 है, ये a2 है, a3, इस तरह से ये हमारा a8 आया होगा। और उन 8 टर्म का जो सम था ना 116 का, तो मुझे ये a फाइंड करना है an। ठीक है ना, तो a8 इक्वल टू, तो देखिए हमने बताया ना कि किसी एपी में अगर हमारा पहला टर्म होता है a1 उसे a लिखते हैं, तो सेकंड टर्म को a प्लस d लिखते हैं, थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं a प्लस 2d लिखते हैं। 3 है तो 2d है, अगर मैं a10 लिखूंगा तो a प्लस 9d लिखूंगा, यहाँ 10 से 1 कम, तो यहाँ 8 है तो हम कितना पुट करेंगे a प्लस 7d, वरना फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिए n की जगह 8 पुट करिए तो a8 इक्वल टू यहाँ 8 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारा 7 ही आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं a प्लस 7 a की वैल्यू हमें पता है कितनी है 25 प्लस 7 ऐसे रहा, और d हमारा कितना है ये माइनस का है इक्वल टू 25 माइनस 21 तो 4 आ जाएगा। इस वाली AP का जो ये लास्ट टर्म है ना ये 4 है, लेकिन क्योंकि हमारे AP है ना वो घटती चली आ रही है, 25 में से 3 माइनस करा 22 फिर माइनस करा 19, इसी तरह से हमारे 3 माइनस करते जाएंगे तो जो 8 टर्म आएगा ना वो 4 आ जाएगा, और ये हमें फाइंड करना है।